हाई एग्जेक्टिव लेवल की जॉब करने वाले मोइन खान जॉब छोड़ के अपना बिजनेस शुरू किया और वो है इम्पोर्टेड मुर्गों का। आप चिक से स्टार्ट करें। 2 फीमेल और 1 मेल के साथ आप 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, हाई एग्जेक्टिव लेवल की जॉब करने वाले मोइन खान जिनका 25 साल का एक्सपीरियंस था और एक हैंडसम अमाउंट कमा रहे थे, जॉब छोड़ के अपना बिजनेस शुरू किया और वो है इम्पोर्टेड मुर्गों का। इनसे जानेंगे कि ये ख्याल कैसे आया, कब आया और जॉब के और इस बिज़नेस के अंदर कितना फ़र्क है और कितना पैसा कमा रहे हैं। उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। बस शौक के साथ साथ जो है ना कुछ जो है ना उसने एक अच्छा जो है ना रिस्पॉन्स दिया, उसकी वजह से जो है ना अपना काम शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जितना मैं जॉब से अर्न करता था तकरीबन 3 to 4 टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अर्न कर रहा हूँ। ये आपका कमरा है जहाँ हैचिंग करते हैं आप अंडों की। मुझे थोड़ा सा इसके बारे में सरसरी सा बताइएगा। और मेन आपका जो प्रोजेक्ट है वो लॉन के अंदर है आपके, तो वो भी देखता हूँ। जी बिल्कुल, ये आ जाएं आप। ये सर इंक्यूबेटर सेक्शन है सारा। ये इंक्यूबेटर है एक। बाकी ये इंक्यूबेटर्स हैं, फुली ऑटोमेटिक भी हैं, मैनुअल भी हैं। और इनको जो है ना हमें जो है ना ऑपरेट करते हैं जिस तरह की जो ब्रीड और जिस तरह की जो है ना लेइंग है उसके हिसाब से। यहाँ सारे आपके चूजे हैं जो बच्चे हैं। जी बिल्कुल। ये जी इस इंक्यूबेटर से निकलते हैं, ब्रूडर में जाते हैं, ब्रूडर से फिर ग्रेजुअली उस केज में जाएंगे, उसका टेम्परेचर उससे टेम्परेचर ऊपर आके करते करते फिर ये बड़े केजेस में आते हैं और फिर ये बाहर मेन सेटअप में जाते हैं। यानी जो पहले बच्चे हैं उनके लिए आपने एक प्री डिसाइड किया हुआ है कि इसको टेम्परेचर कितना देना है, उसके अंदर बल्ब लगाए हैं या जिस तरह। फिर उसके बाद ग्रेजुअली कम टेम्परेचर में, उसके बाद कम टेम्परेचर ऊपर होते हुए फिर जो है ना वो केजेस चेंज होते जाते हैं टेम्परेचर के हिसाब से। वो उस हिसाब से जो है ना इसको चेंज करते हैं। ये इधर से चलेगा, चिक ब्रूडर में जाएगा, यूं घूम के इसने बाहर निकल जाना है। तो वो एक चेन बनाई हुई है, मेन सेटअप की तरफ चला जाएगा। मेन सेटअप जो गार्डन में लगाया हुआ उसमें जाएगा। वो देखते हैं अभी। जी प्लीज जी आए। जो मेरे पास ब्रीड पड़ी हुई हैं वो तो एक सीधी सादी बात है कि मोस्ट एक्सपेंसिव शामूज़ हैं। मैं आपको छोटा सा एक बताता हूँ। ये पीछे मेरे जो ना ब्लैक शामू मेल नज़र आ रहा है, ये थोड़े दिन पहले ही एक साहब आए थे मेरे से चिक्स लेने और उनको मेल पसंद आ गया था और उन्होंने मुझे 2.25 लाख रुपया सिर्फ इस मेल की ऑफ़र की थी, एक पीस की। तो वो मैंने तो सिंपल सी चीज़ है, रिफ्यूज़ किया। क्योंकि एक सबसे पहली चीज़ है कि एक बिज़नेस है, बिज़नेस के साथ सबसे पहले एक शौक़ है। मेरे पास इस टाइम कोई भी मेल, कोई भी बर्ड जो मेल है शामू का, वो कोई भी 100,000 से नीचे नहीं है। 100,000 से नीचे नहीं है। इसकी एज कितनी है अभी? वजन कितना होगा? 1.5 साल और इसकी वजन तकरीबन कोई 4.5 से 5 किलो। कितने में प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है और कितनी अर्निंग कर सकते हैं कि आपको जॉब करने की भी जरूरत नहीं है? जी देखिए, शामू जो है उसमें अगर आप एक ट्रायो रख लेते हैं तो आप जो है ना 1 लाख 1.25 लाख रुपया महीना इजीली अर्न कर सकते हैं उसके चिक्स, उसकी ब्रीड बेच के। और उसके ऊपर टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कुछ 4 लाख रुपये हो जाएगी, 2 फीमेल और 1 मेल। और अगर इसी में आप जो चले जाते हैं फैंसी ब्रीड में तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी और अर्निंग उस हिसाब से कम हो जाएगी। क्योंकि इसका चेक 15,000 रुपये का है, फैंसी ब्रीड का चेक जो है ना वो 3,000-3,500 रुपये का है। उसकी भी एग लेंग वैसी है और इसकी एग लेंग भी जो है ना वो इतनी है कि मंथ में 15 to 18 एग एक फीमेल देती है। अगर तो आपका बजट है, ब्रीडर ले सकते हैं आप, तो उसमें है। मगर अगर आपका कम बजट है तो एक सिंपल सी चीज़ है कि आप चिक्स से स्टार्ट करें। चिक आप स्टार्ट लें और चिक्स को पालें। आपका जो है ना साल के अंदर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, साल के अंदर वो ब्रीडर बन जाएगा। वो ब्रीडर बन जाएगा और उसकी अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। 2 फीमेल और 1 मेल के साथ आप 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। इसी में अगर और इन्वेस्टमेंट आपने कम करनी है तो आप फिर फैंसी ब्रीड में चले जाएं। जैसे मेरे पास आयाम सुमानी है, लाइट सुसेक्स है, इनमें अगर आप चले जाते हैं तो वो आपकी जो है ना इसमें अगर 4 लाख रुपया खर्च हो रहा है तो उसमें आपका जो है ना वही 1.5 लाख रुपये में काम हो जाता है। मगर उसमें यह है कि आपके पास अगर 3 फीमेल हैं, उसका 15 अंडे की एवरेज भी एक फ़ीमेल की आप लगाएं तो उसका 1,500 रुपये का एग खाली सेल होता है और 3,500 रुपये का एक चिक सेल होता है। तो 15 एग अगर आप बेचें, अगर 3 फीमेल हैं तो 45 एग आपके हुए, तो तकरीबन 1.25 लाख रुपया महीना तो आपको वो 3 फीमेलें भी कमा के दे देती हैं। आपने कुछ नहीं करना, दाना डालना है, पानी देना है
और उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना है। जो फारिग टाइम बंदा किसी टाइम होता है तो आगे गुजार लेता है, ऐसे की ज़रूरत है। इतनी कोई वाली फुल टाइम जॉब नहीं है और केयर एक नॉर्मल केयर है। जैसे आम देसी मुर्गी मिस्री मुर्गी पलती है वैसे ये पलती हैं, मगर इनका जो पे बैक है वो बहुत अच्छा है। मैं अभी आपने बड़ा अच्छा एक सेटअप लगाया हुआ है हर कमरे के अंदर या हर उसके केज के अंदर, मैं तो इनके बेडरूम ही कहूँगा उनके अंदर आपने एनर्जी सेवर लगाया हुआ है, पंखा लगाया है, बाकायदा पानी के लिए पाइपिंग लगाई हुई है, ये सारा सेटअप इसके हवाले से बताएं। और दूसरी चीज़ कहा जाता है इनकी स्मेल बड़ी आती है, वो स्मेल को कैसे काउंटर किया आपने? सबसे पहली चीज़ ये है कि आप मेरे पास खड़े हुए हैं कि आपको स्मेल फील हो रही है। इसके नीचे मैंने डाला हुआ है घसू, जो दरियाई घसू होता है जिसमें फर्स्ट बर्थ होती है दरिया की, रेत और मिट्टी मिक्स होती है, उसको इसमें डाला हुआ है। सिर्फ इसको वंस इन अ डे इसको शफल करना है, दैट्स इट। और गर्मी, पूरी गर्मी इसने निकलना है। फिर उसके बाद गर्मी में मैंने इसको इधर से निकाल के साइड पे डंप कर देना है नेक्स्ट सीजन के लिए, नई नहीं आनी। और जो है ना उसमें कोई स्मेल और कोई कुछ नहीं होगी। सेकेंडली इनके लिए मैंने मिस्ट सिस्टम लगाया हुआ है, ऑटोमेटिक टाइमर के ऊपर मिस्ट सिस्टम है। जैसे मिस्ट फैन होते हैं, एक बॉल चलता है, पीछे फैन चलता है, वो इसमें कूल रखता है। आपका अगर टेम्परेचर बाहर 40 है तो इनका अंदर का टेम्परेचर 34-35 इससे मेंटेन रहेगा। और ये टाइमर पे है, यानी कि 5 मिनट चलेंगे, 3 मिनट स्टे करेंगे। तो अगर ज़्यादा रेगुलर चलाऊंगा तो अंदर की ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, तो वो नहीं बढ़ानी। इस वजह से उनको टाइमर पे रखा हुआ, ऑटोमेटिक टाइमर पे खुद ही चले और खुद ही बंद हो जाते हैं। फिर ये 12 वोल्ट के फ़ैन है, 12 वोल्ट का ही मिस्ट सिस्टम है। इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कोई उतने हिसाब से नहीं है, 12 वोल्ट पे चल रहा है। ये 400 रुपये का हॉल रोड से एक फ़ैन मिलता है और इसके साथ आपने एक जो है ना एक कन्वर्टर लगाना है जो 220 पे चल जाए। तो इससे एक सिंपल सी चीज़ है कि कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होते, बिल्कुल नॉर्मल है। मगर इससे आपका बर्ड हैप्पी रहता है। बर्ड को आपने जो है ना उसमें इजी रखा है अपने माहौल में कि क्योंकि इस बर्ड, ये इंपोर्टेड बर्ड है, ये गर्मी इनके लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस है। सर्दी में इन्हें कुछ नहीं होता, इनको बर्फ़ पे भी आप खड़े कर देंगे तो इन्हें कुछ नहीं होगा, मगर गर्मी में इनके लिए सबसे जो है ना मुश्किल वो है। इस वजह से जो है ना ये मैंने जो है ना मिस्ट सिस्टम लगवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जून की मेरा ख्याल लास्ट डेट्स में हूँ और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी से बर्ड कोई बीमार नहीं हुआ। मैंने एक देखा था कि आप जो परिंदों के अंदर पानी मार रहे थे, वो चीज़ वो ह्यूमिडिटी के लिए थे या किस चीज़ के लिए? सिर्फ इस वजह से कि जब हमने इनको इस मिस्ट फैन से, मिस्ट सिस्टम से बाहर लॉन में निकाला हुआ था, तो लॉन में उस टाइम जो है ना गर्मी थी और उन्होंने अपने जो है ना पर फैलाए हुए थे, मुंह खोले हुए थे, तो वो परों में और उनकी वेंट में पानी मारा था कि ताकि वो इजी हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, स्ट्रेस में ना जाएं। वो पानी इसलिए मारा जाता है कि वो इजी हो जाएं, वो इजी किया उनको। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि छोटी सी केयर की, कि आप ये देख रहे होंगे ग्रीन पाइप्स लगे हुए हैं। ये मेरा माइंड हुआ था कि हमें पानी 3-3 दफ़ा डालना पड़ता है दिन में, उसको फ्रेश करना पड़ता है, तो मैं इनमें ड्रिंकिंग जो है ना वो जो फीडर्स हैं वो लगा दूँ। जी बिल्कुल, चोंच मारते हैं तो आ जाते हैं। मगर चीज़ ये है कि ये मेरे जितनी लेंथ है इसमें पानी बीच में रहना था। गर्मी पड़ रही है, पानी गर्म हो जाना था। ये मैंने पैसे खर्च किए हुए यूज़ नहीं किए, सिर्फ इसीलिए यूज़ नहीं किए कि जो है ना वो गर्म हो जाएगा और जो है ना वो उनके जो है ना वो गला ख़राब हो जाएगा, मामला हो जाएगा। लेकिन सर्दियों में ये यूज़ होगा? नहीं सर, ये सर्दियों में भी यूज़ नहीं होगा, सर्दियों में ये ठंडा हो जाएगा। अमूमन बीमारी जो है रानीखेत और इस तरह की, इनके अंदर कौन सी आती हैं और इनसे निपटने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि इस सीज़न में आज से 1 महीना पहले एक वायरस आया था NDH9, वो इंतहाई डेंजरस था। रानीखेत हो गई, कुरेज़ा हो गया, वो भी आपको टाइम दे देता है बर्ड को कि वो 4-5 दिन चलता है, उसकी आप मेडिकेशन करते हैं वो बच जाता है। ये जो NDH9 थी ये इतनी डेंजरस है कि इसमें कुरेज़ा होता है, रेशा होता है और हाई फीवर होता है और बर्ड की आपके मसल्स में क्रैम्प पड़ते हैं, यानी कि 4 से 5 घंटे के अंदर बर्ड एक्सपायर हो जाता है और जिससे बहुत सारे दोस्तों के शेडों में बहुत नुकसान हुआ है। तो मगर चीज़ ये है कि मैंने एक वेटरनिटी डॉक्टर अपॉइंट किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और 4 विज़िट मैंने उसके रखे हुए हैं मंथली, जो कंपलसरी हैं। उसके अलावा ऑन कॉल मैं उसको लेता हूँ और मैं प्रॉपरली वैक्सीनेशनें जो है ना वो जितनी होती हैं, जैसे होती हैं डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ, वो सारी वैक्सीनेशनें मैं करवाता हूँ। जो मार्केट है, टारगेट ऑडियंस, वो किस जगह? सर, टारगेट ऑडियंस सिंपल सी चीज़ है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर ग्रुप बने हुए हैं, आपके फेसबुक के ऊपर ग्रुप बने हुए हैं, आपके व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बने हुए हैं। उन्हीं के अंदर जो आपने बेच रहा होता है वो भी उसमें ऐड पोस्ट कर रहा होता है, जिसको चाहिए होता है वो भी पोस्ट कर रहा होता है। फिर ऑटोमेटिकली वो बायर इनबॉक्स के अंदर आके तो अपना एक दूसरे के साथ कर लेते हैं। और इसकी कोई ऐसी नहीं है कि टोरेंटल मार्केट जाके आपने बेचना है या किसी को अगर मार्केट में बेचना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अपने बर्ड की फ़ोटो लगाएं वहाँ पर और चीज़ें लें। लेकिन अक्सर स्कैम भी इस तरह के होते हैं कि भाई आप चीज़ दिखाते हैं, कार्गो कोई और कर देते हैं, फिर उसके बाद फ़ोन नहीं उठाते, पैसे ले लिए। इसको कैसे निपटे? सर, इसको तो मैं ऐसे निपट रहा हूँ कि मैं खुद भी कार्गो नहीं करवाता किसी को।
मैं जिससे भी होता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि राजनपुर यहाँ से काफ़ी दूर है लाहौर से, मुल्तान 330 किलोमीटर है, डेरा इस्माइल खान काफ़ी दूर है। मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट थे जिनको जो है ना मेरे से शामू के चिक्स चाहिए थे, मैंने उन्हें कार्गो नहीं करवाई और रिक्वेस्ट की कि आप ब्रदर मेरे पास आएँ, उन ब्रीडर्स को आप लाइव देखें और अपनी चीज़ लें और जाएं। मैं ना कार्गो लेता हूँ ना देता हूँ, मैंने तो इस चीज़ का चैप्टर ही क्लोज़ किया हुआ है कार्गो वाला। ठीक है, यानी इस चीज़ से आप बच सकते हैं। जाती दफ़ा क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं कि वो अपने घर की छत को इवन यूटिलाइज कर सकते हैं, बस करें सही, और आप कितनी हेल्प आउट कर सकते हैं उनको? सर मैं हाजिर हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़, आपके तवस्सुस से अगर कोई भी मेरे साथ रब्ता करेगा तो ब्लैक और वाइट का जो चिक मैं 15 डेज़ का जो है ना 15,000 का देता हूँ, अगर वो उर्दू पॉइंट का नाम लेगा तो मैं 12,000 रुपये का दूंगा। और जो दूसरे कलर हैं उसमें मैं 10,000 रुपये का देता हूँ, तो अगर वो उर्दू पॉइंट का रेफरेंस देगा तो मैं 8,000 रुपये का दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी, अब देखिए मेरा ये केज 5x6 का है, तो अगर किसी कमरे में ऊपर स्टोर रूम है या कुछ भी है, 5x6 का भी रूम है, उसमें आप आराम से 3 फीमेलें और 1 मेल रख सकते हैं। जैसे हम आयाम सुमानी को ले लेते हैं, आयाम सुमानी की 3 फीमेलें आप रख लें, एक फीमेल 15 to 18 एग ले करती है 1 टन में, और इसका एक एग अगर आप खाली एग सेल करें तो 1,500 रुपये का एक एग बिकता है। तो अगर 3 फीमेलों के 45 एग हुए, अगर आप 1,500 ना लगाएं, 1,000 रुपया भी लगाएं, तो 45,000 रुपया आपने अर्न किया, और इसने खाया किया है 1,000 रुपया, 1,500 रुपया मैक्सिमम। आप भी एंटरप्रेन्योर बने, कोई नई चीज़ लेके आएँ, और इंशाल्लाह आपको भी इसी तरह अच्छा फ़ायदा होगा। देखते रहो द पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।